अपनी जैसी यहाँ पे स्ट्रैटेजी बन गई, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है फोर्थ कैंडल का हाई और लो मार्क करके। यहाँ पे एंट्री तो हमारी बन गई। लेट्स सी, हम देखते हैं यहाँ पे मतलब हमें यहाँ पे टारगेट मिलता है या एसएन मिलता है, क्योंकि एक बार ट्रेड लेने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं तो ट्रेड 100% लेता ही हूँ। तो देखते हैं, वेट करते हैं, इस ट्रेड को होल्ड करते हैं, और टारगेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, एसएल आता है तो भी बता दूंगा, क्योंकि इंडेक्स में तो यहाँ पे है मतलब ये, और ऑप्शंस में थोड़ा सा प्रीमियम डीके का यहाँ पे इशू हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन लेट्स सी, हमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है यहाँ पे। कितने पॉइंट का 257 के आसपास आ जाएगा ना, तो मैं खुद ही इसको बुक करने वाला हूँ। खुद ही मतलब ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसको, और मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एसएल भी हो जाएगा मेरे सिस्टम के हिसाब से, एसएल हो जाएगा। लेट्स हमें डरना नहीं है कि हमारा एसएल हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने सिस्टम के ऊपर एक बार बिलीव किया है ना, कोई दिक्कत नहीं कि आपको प्रॉब्लम है कि एग्जिट करने में प्रॉब्लम है, तो सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये होगा ऊपर नीचे तो उसका काम है ना, उसको करने दो। आपका काम क्या है, एक बार ट्रेड लिया है, होल्ड करना है, स्टॉप लॉस या टारगेट। अभी मैं इसको तभी इसको बुक करूँगा जब 360 आ जाएगा, या 260 के नीचे, मतलब 250 257, बीच में नहीं एग्जिट करेंगे। 25 पॉइंट का एसएल है, और टारगेट हमारा देख लो यहाँ पे 77-80 पॉइंट के आसपास का है। अभी एसएल के पास है, एसएल आ गया तो भी मुझे कोई भी दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे मेरे रिस्क के अंदर है। 25 पॉइंट का एसएल है, जीरो दिक्कत है। ओके, यस, हमारा यहाँ पे एसएल जा चुका है। फर्स्ट ट्रेड में एसएल मेरा गया है। अब मैं सेकंड ट्रेड तभी लूँगा कि जब इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगा, तभी हम पी का ट्रेड लेंगे। ओके, हम सी का ट्रेड नहीं लेंगे। आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे एसएल तो हो चुका है, 25 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है, मेरा एसएल हो चुका है। अब यहाँ से ऊपर भी जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिवर्सल ट्रेड मैं तभी लूँगा। रिवर्सल ट्रेड इसके नीचे, इस फोर्थ कैंडल के नीचे ऐसी कैंडल क्लोज करे, और नेक्स्ट कैंडल, ये जो नेक्स्ट कैंडल है, इसको ब्रेक करके ऐसे नीचे जाए, तभी मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा। और यहाँ पे अभी मैं स्ट्राइक प्राइस ऐड करता हूँ 25,600 का। जस्ट वेट, 25,600 का पी हम ऐड करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर मैं 25,600 का पी ऐड कर देता हूँ। हमारे पास अभी दोनों भी स्ट्राइक प्राइस है, 25,400 का है। देखो यहाँ पे एसएल खा के ऊपर जा रहा है, जाने दो इसको, कोई हमें दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम इसके बाद हम रिवर्सल ट्रेड ही ढूंढ रहे हैं। या तो प्लान आपको बता दूंगा नेक्स्ट प्लान क्या है। ओके, लेकिन जब मैं नीचे का ट्रेड लूँगा ना, यहाँ पे ये ऐसी कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, इसके नीचे ऐसी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ये वाली कैंडल। और नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करके, इसको जब ब्रेक करेगी, इस लो को ब्रेक करेगी ना यहाँ से, तब मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। नेक्स्ट कैंडल ऐसे, जैसे यहाँ पे ब्रेक करेगा नीचे, यहाँ पे ब्रेक करेगा, जैसे ब्रेक करेगा इस कैंडल में हम ट्रेड लेंगे। या तो ऊपर में तभी, अब मैं ऊपर में तब ट्रेड लूँगा जब इसके ऊपर कैंडल अब प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए। किसके ऊपर? इसके ऊपर प्रॉपर मुझे कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अभी मैं फर्स्ट ट्रेड कैसे लिया हूँ, जैसे ही ब्रेक किया, जब फोर्थ कैंडल को, ये फोर्थ कैंडल है, इसको जैसे ही ब्रेक किया मैंने ट्रेड लिया है। लेकिन अब दोनों साइड में हम कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेंगे, तो तब तक के लिए वेट करते हैं हमारे ट्रेड के लिए।
और जैसे आपको मुझे ट्रेड मिलेगा आपको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि इंडेक्स में अभी भी एसएल नहीं हुआ है, इंडेक्स में 40 पॉइंट का एसएल है, लेकिन ऑप्शंस में प्रीमियम डीके के वजह से, ओनली प्रीमियम डीके की वजह से हमारा यहाँ पे एसएल हो चुका है, एसएल हुआ है। लेकिन मैं तो यहाँ पे इंडेक्स के क्या बोलते हैं, इंडेक्स के साथ नहीं चलता, मैं ऑप्शन के साथ चलता हूँ, क्योंकि हम तो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं ना, ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, जिसी में भी एसएल होना है उसमें हमारा स्टॉप लॉस तो ऑप्शंस में रहता है। समझ लो कि यहाँ पे इंडेक्स में अभी भी एसएल नहीं हुआ है और ऑप्शन समझ लो कि ये यहाँ पे, लेकिन ऑप्शंस यहाँ तक आया तो हमारा तो यहाँ पे दिन का यहाँ पे जो भी रिस्क है वो तो ख़त्म हो चुका है ना। यहाँ पे 25 पॉइंट का ही एसएल रहता है हमारा। तो ये चीज़ है, तो हमेशा के लिए दोनों की तरफ देखना पड़ेगा आपको। भले ही इंडेक्स में ना एसएल हो, लेकिन ऑप्शंस में आपकी जो भी रिस्क पर डे है वो ख़त्म हो रहा है तो आपको वहाँ पे एग्ज़िट करना ही पड़ेगा। भले ही आप री एंट्री कर लो, लेकिन इंडेक्स में यहाँ पे एसएल नहीं हुआ है, इसलिए आप ऑप्शंस को होल्ड कर रहे हो ना, ये तो बेवकूफ़ी जैसा ही होगा। क्योंकि दोनों साइड में आप जब देखते हो तो आपका मेन मोटो ये होना चाहिए, आपका रिस्क पर डे ख़त्म जिस टाइम होगा उस टाइम आपका कोई भी एनालिसिस उसके बाद नहीं होना चाहिए। सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, सबसे ऊपर प्रायोरिटी रिस्क पर डे, ये चीज़ का हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए ध्यान रखा, रिस्क पर डे। भले फिर इंडेक्स में एसएल ना आ जाए, ऑप्शंस में एसएल आपका गया है तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। लाइक दिस कि यहाँ पे देखो 25 पॉइंट का मेरा एसएल यहाँ पे हो चुका है, लेकिन इंडेक्स में अभी भी एसएल नहीं हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि समझ लो कि नहीं, उसके बाद आपको ये थोड़ा सा ट्रेड करने तो इसको जहाँ पर भी एंट्री मिलते हैं तो आपको मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से ऊपर आ चुका है, जब तक ये ऊपर क्लोज नहीं करेगा हमारा रूल यही है, जैसे ही ये ऊपर क्लोजिंग करेगा नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकलेगा, इस कैंडल के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन इसका क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए। ये मस्त है, आपको मैं लाइव में दिखा रहा हूँ कि मतलब कैसे होता है, ये ट्रेडिंग कैसे होती है। यहाँ से ये ऊपर क्लोजिंग करेगा, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ऊपर निकलेगा, अभी देखो 10 सेकंड बाकी है, 9:54 हो चुका है। यहाँ पे ये ऊपर तो क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकलना चाहिए, इसके ऊपर निकलना चाहिए। ओके, लेट्स सी, वेट करते हैं। ऑप्शंस में भी हमें वही चाहिए कि इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर हमें निकलना ज़रूरी है, तब भी हम ट्रेड करेंगे। क्या मैं ये अभी बता रहा हूँ, क्या ये होने से पहले मैंने बताया कि हमारा रूल है, हमारे रूल के हिसाब से मार्केट आ गया तो ही हम ट्रेड करेंगे, ना कि एक कैंडल देख के, एक कैंडल देख के, एक कैंडल देख के, ऐसे नहीं ट्रेड करेंगे। और ट्रेडिंग ऐसा होता भी नहीं है। हमारे रूल में आ गया, मार्केट को हमारे पिच पे आने दो, हमारे क्या बोलते हैं उसको, हमारे टप्पे पे आने दो। जब क्रिकेट में भी वही होता है ना, जब बाउंसर आता है तो हम छोड़ देते हैं, जब बहुत अच्छी गेंद आती है तो छोड़ देते हैं, जब यॉर्कर आता है तो हम छोड़ देते हैं, मतलब डिफेंस करते हैं। लेकिन जब फुल टॉस बॉल आता है तो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा खासा शॉट मारते हैं। वही है, अभी यहाँ पे हमें दिखा दिया है मार्केट ने कि ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने फर्स्ट ट्रेड मेरे रूल के हिसाब से लिया था, जैसे ही ब्रेक किया फोर्थ कैंडल को एज इट इज़ मैंने ट्रेड लिया, तुरंत ट्रेड लिया। यहाँ पे देखो जैसे ही ब्रेक किया, मैंने वेट नहीं किया, मैंने ट्रेड लिया है, और उसका क्या नतीजा हुआ, मेरे एसएल हो गए। क्योंकि मेरे रूल के हिसाब से एसएल हुआ, मुझे कोई भी यहाँ पे डर नहीं, ना ही दुख है, लेकिन मैं गलत नहीं करूँगा। यहाँ पे एसएल हो गए, तुरंत मैंने क्या यहाँ पे ट्रेड लिया है, क्या नहीं लिया। आपको क्या बता रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा, ये ऊपर जाना है, इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। या तो यहाँ पे नीचे ऐसी कैंडल नीचे क्लोजिंग चाहिए तभी हम ट्रेड लेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक वेट करेंगे। ओके, वेटिंग यही सबसे बड़ी बात होती है। ओके, इम्पोर्टेंट क्या है, वेटिंग, बस वेटिंग वेटिंग वेटिंग। ओके, चलो आपको एक ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का एक इम्पोर्टेंस बता देता हूँ यहाँ पे।
ऑप्शन सेलिंग में क्यों मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मार्जिन मतलब विनिंग रेट क्यों ज़्यादा रहता है आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे फोर्थ कैंडल, ये फोर्थ कैंडल है, 9:30 वाली जो कैंडल है ये फोर्थ कैंडल है, उसके बाद वाली कैंडल में मैं एंट्री कर देता हूँ। जैसे ही ब्रेक किया, समझ लो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया है, इस कैंडल में, ये रेड कैंडल में यहाँ पे एंट्री कर दिया है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सी लूँगा। लेकिन समझ लो कि यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग करता तो मैं क्या करता, पी शॉर्ट कर देता। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन बाइंग में सी क्या करेगा, सी भी ऊपर जाएगा, लेकिन पी क्या करेगा, पी नीचे जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मार्केट में, मार्केट ऊपर गए और यहाँ पे एसएल हो गए। किस कैंडल ने एसएल मेरा यहाँ पे कट कर दिया है, ए कैंडल, 940 के कैंडल है। अभी आपको ऑप्शन सेलिंग का दिखा देता हूँ। ओके, अभी देखो ये फोर्थ कैंडल है, ये वाली फोर्थ कैंडल है। समझ लो मैंने इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लिया होता तो मेरा एसएल कहाँ पे होता, एसएल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एसएल देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, यहाँ पे एसएल 25 पॉइंट का एसएल है, लेकिन एसएल अभी तक नहीं हुआ है, पी का एसएल अभी तक नहीं हुआ है। पी अभी भी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, नीचे प्रॉफिट में ही है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में। लेकिन ऑप्शंस में देखो ए कहाँ पे, ए फोर्थ कैंडल है, ए वाली फोर्थ कैंडल है, मार्केट नीचे आ गया, थोड़ा सा ऊपर गया और 940 के कैंडल आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन बाइंग में 940 के कैंडल ने मेरा एसएल मतलब कट कर दिया ऑप्शन बाइंग में, 940 की कैंडल। और एक बार आपको दिखा देता हूँ, ए वाली कैंडल है 940 की कैंडल, ए रेड कैंडल। और यहाँ पे देखो 940 की कैंडल कहाँ पे, 940 की कैंडल ए है, ए वाली 940 की कैंडल। ऑप्शन बाइंग में जो सी वाला ट्रेड है ना 25,400 का, उसने तो मेरा एसएल यहाँ पे कट कर दिया। ओके, मतलब नीचे आके, लेकिन ये पी ऊपर गए क्या, नहीं गए। 25 पॉइंट का एसएल तो 195 के आसपास है, ये इसके आसपास भी नहीं है, ये अभी भी यहाँ पे स्पेस है। तो यही है ऑप्शन सेलिंग का। यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, हमारे हक में जाता है। प्रीमियम डीके का हमारे मतलब ट्रेडर के क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मार्जिन रहता है ऑप्शन सेलिंग में। तो ऑप्शन सेलिंग विनिंग रेट ऑप्शन सेलिंग का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादातर लोग कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमाते हैं। उसका रीज़न आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार ये वीडियो आप देख सकते हो, ये कॉन्सेप्ट देख सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो ना, अभी यहाँ पे मतलब इसके हाई के आसपास भी नहीं गए। और ऑप्शन बाइंग का आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन बाइंग का देखो ये कहाँ पे है, ये देखो हमारे एसएल के पास आ चुका है, ये एसएल के पास, मतलब एसएल इसने तो उड़ा ही दिया है, लेकिन ये एसएल के पास है। और वहाँ पे पी का क्या है, पी का एसएल यहाँ पे ऊपर है और यहाँ तक आया भी नहीं है वो। तो ये थोड़ा सा उसके हक में रहता है ऑप्शन सेलर के। प्रीमियम डीके का उसके अंदर मतलब उसका एक्का है, क्या बोलते हैं, हुक्मी एक्का है प्रीमियम डीके का, इसलिए ऑप्शन सेलर ना कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमाते हैं। और ऑप्शन सेलिंग में आपको बता देता हूँ 1:1 और 1:2 भी रखोगे ना, 1:1 और 1:2 भी रखोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या करना पड़ता है, ऑप्शन बाइंग में आपको 1:3 रखना ही पड़ता है, ये 100% आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कभी भी ट्रेड लेता हूँ ना ऑप्शन बाइंग में, बड़े टारगेट के लिए वेट करता हूँ, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, ऐसे मेरे पॉइंट 1:3 के ऊपर ही रहता है। 25 पॉइंट का एसएल है, 75 पॉइंट के ऊपर तो मेरा टारगेट रहता ही रहता है। और इसलिए थोड़ा बहुत मैं ट्रेलिंग करता हूँ ताकि मेरा एसएल बढ़ा ना जाए और प्रॉफिट में आके एसएल ना कट हो जाए। अभी यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ओवर कर, इसको करने दो, इसको जो करना है करने दो, हमारे रूल के अंदर आएगा तभी हम ट्रेड लेंगे। रूल आपके सामने है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि मैं तभी ट्रेड लूँगा जब हमारे स्ट्रैटेजी के अंदर आएगा। ओके, हम ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं, ट्रेड बनाएंगे नहीं। ओके, ट्रेड बनेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, ना कि ज़बरदस्ती। यहाँ पे अरे यार यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आपको कुछ डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा या यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, किसी को नहीं पता कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओवर करके नीचे आएगा या ओवर करके ऐसे ऊपर जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। किसी को, कोई भगवान भी नहीं है, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो उसको कुछ नहीं पता रहता, कुछ नहीं। ये बताने वाली चीज़ है, जब जाता है ना मार्केट तब सभी लोग बोलते हैं, लेकिन जब ऐसे रेंज में रहता है मार्केट तो किसी को कुछ ये नहीं होता। ये सब कुछ चीज़ें क्या है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, हमेशा के लिए ध्यान रखना।
और एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी आपका एसएल आ गया उसके बाद कोई सोचना नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एनालिसिस नहीं होना चाहिए। मार्केट ने आपको एंट्री दी, आपने एंट्री ली, आपका काम वही है, एंट्री ली, उसके बाद दूसरे सेकंड में आपका स्टॉप लॉस आपको लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, ये हमेशा के लिए ध्यान रखना है। उसके बाद एक बार स्टॉप लॉस लगाया आपने, उसके बाद एक ही चीज़ है आपके हाथ में, दो चीज़ें हैं हाथ में, एक तो स्टॉप लॉस आ गया, स्टॉप लॉस कट कर दो, या तो टारगेट आ जाएगा। टारगेट आ गया ना तो आप वेट कर सकते हो, यहाँ तक मार्केट समझ लो कि आ गया, यहाँ तक मार्केट आ गया और आपको अभी भी लालच है कि भाई यहाँ पे मुझे और भी टारगेट चाहिए, ये लालच अच्छा है, ये लालच अच्छा है। एक ना एक दिन ना आपको बहुत इतना बड़ा पॉइंट मार्केट दे देगा ना तो आप सोच भी नहीं सकते। ये लालच कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप 100% ये लालच कर लो, क्योंकि मैं भी ये लालच करता हूँ। लेकिन जब एसएल आता है ना, एसएल आता है तो ये लालच कभी मत करना, ये ज़िंदगी में नोट करके रख लेना कि जब भी एसएल के पास मार्केट आता है उसके बाद कभी आप लालच मत करना, ये बिल्कुल लालच मत करना। ओके, तो ये चीज़ है। तो हम वेट करते हैं, आपको जैसे ही ट्रेड मिलेगा मैं अपडेट कर देता हूँ। या तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, या तो इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तो ट्रेड लेंगे, या तो इसके नीचे, इस फोर्थ कैंडल के नीचे ऐसी कैंडल क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगी, तभी मैं ट्रेड लूँगा। ओके, तो थोड़ा सा आवाज़ वगैरह है, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, तो यहाँ पे ही आपको लाइव में मुझे शूट करके दिखाना था कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। और एसएल आपके सामने यहाँ पे एक गया, मुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि 25 पॉइंट का एसएल था, मैंने यहाँ पे कट कर दिया एसएल। ओके, जो भी क्वांटिटी मेरी है आपके हिसाब से समझ लो कि जो भी आप मतलब काउंट कर लो, 75 का यहाँ पे एक लॉट रहता है, आपका एक भी लॉट है ना, एक भी लॉट में आपने ट्रेड लिया है तो 75 इंटू 25 करोगे ना तो 1875 का 1875 का हमारा पहला एसएल गया सिंगल लॉट से, समझ लो। यहाँ पे एक लॉट भी लिया है ना तो यहाँ पे मेरा 1875 का यहाँ पे एसएल हो गया है। लेकिन मैं सिंगल लॉट नहीं लेता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी रहती है, लेकिन आपको बताने के लिए आप यहाँ पे हिसाब लगा सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे समझ लो मेरा टारगेट आ जाता तो मेरा टारगेट कितना है यहाँ पे 77 80 पॉइंट पकड़ लो, तब तक 80 पॉइंट मतलब यहाँ पे 6000 का टारगेट आ जाता है मेरा, 6000 का टारगेट सिंगल लॉट में, सिंगल लॉट में बहुत अच्छा खासा टारगेट है। और यहाँ पे 1800 कट कर लो, 1875 कट करोगे तो 4000 मेरे जेब में रहते, 4000 मेरे जेब में रहते। और ऐसे मैं सिंगल लॉट से और भी कितने ट्रेड लेता हूँ, मतलब ले सकता हूँ 2 या 3 ट्रेड और भी ले सकता हूँ, क्योंकि एक टारगेट आने के बाद भी इतने 2-3 ट्रेड और भी ले सकता हूँ, तभी भी मैं लॉस में नहीं रहूँगा। इसलिए हमेशा के लिए ध्यान रखना रिस्क रिवॉर्ड कितना ज़रूरी होता है। ओके, तो मैं जैसे ही ये ट्रेड मुझे मिलेगा मैं अपडेट कर देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो अभी फोर्थ कैंडल के ऊपर मार्केट जा चुका है, क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर के, यहाँ ये जो क्लोजिंग है ना इसके ऊपर मार्केट निकलना चाहिए, और यहाँ पर भी 283 के ऊपर भी निकलना चाहिए, इसको भी 283 के ऊपर निकलना चाहिए। ये प्रीमियम डीके का इशू देखो, यहाँ पे ये चीज़ होता है ऑप्शन बाइंग में, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। अभी यहाँ पे तो ये निकला भी नहीं है, ये इसके ऊपर टोटली फोर्थ कैंडल के ऊपर निकला है। ओके, यहाँ पर ये हम ऑप्शन सेलिंग का देखेंगे ना, ऑप्शन सेलिंग का आपको दिखा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे देखो दोनों कंपैरिजन करो थोड़ा सा। ऑप्शन बाइंग का मैं या इस साइड में ऑप्शन बाइंग का लगा दिया हूँ, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग का देखो यहाँ पे, और इसने नीचे यहाँ पे क्लोजिंग भी दिया है। ओके, यहाँ पे इसने ऊपर में नहीं दिया, अब भी जा रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एंट्री मिलेगी, जैसे एंट्री मिलेगी हम लेंगे। 283 के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ना, ये वाली लाइन, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इसके ऊपर निकलेगा तो ये भी यहाँ पे 283 के ऊपर निकलेगा। चलो 83, कम ऑन, 83 के ऊपर निकलना चाहिए। ओके, 83 के ऊपर, यस 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 यस। चलो लेट्स सी, यहाँ पे एंट्री हो चुकी है हमारी, कम ऑन, सेम एंट्री है, सेम एसएल है, ये लास्ट हमारा ट्रेड है। कोई हमें यहाँ पे बाद में भगवान भी आके हमें ये नहीं कर सकता कि नेक्स्ट ट्रेड हम ले सके, बिल्कुल भी नहीं। सेम एंट्री है, सेम एसएल है। ओके, हमने वेट किया नीचे मतलब यहाँ पे एसएल हमारा यहाँ पे कट गया, लेकिन इंडेक्स में नहीं कटा था, यहाँ पे इंडेक्स में नहीं कटा था, ऑप्शंस में यहाँ पे एसएल
कट करके फिर से ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ना कि ये ऑप्शन से ऊपर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर गया है अभी, और सेम जगह पे एंट्री मिल चुका है, सेम एसएल है। यहाँ पे इंडेक्स में 40 पॉइंट का एसएल है, ऑप्शंस में 25 पॉइंट का एसएल है, और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ओके, हम वेट कर सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं। और इसके बाद ये भी एसएल गया ना, तो हमें आज डे डन करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। क्या मैंने यहाँ पे आपको अभी क्या करना है, एक चीज़ खुद को पूछना है, क्या मैंने फर्स्ट ट्रेड मेरे रूल्स के हिसाब से लिया? यहाँ पे जैसे ब्रेक किया, यस, हाई और लो मार्क किया था, मेरी स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से मैंने जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। क्या ऑप्शंस में भी यहाँ पे ब्रेक हुआ था? यस, ऑप्शंस में ब्रेक हुआ था। मेरा फर्स्ट ट्रेड ऐसे ही रहता है, जैसे ही ब्रेक करेगा वैसे मैं ट्रेड लेता। लेकिन सेकंड ट्रेड मेरा कंफर्मेशन ट्रेड होता है। क्या सेकंड ट्रेड मैंने कंफर्मेशन के साथ लिया है? यस, फोर्थ कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग आएगा तब मैं ट्रेड लूँगा, या तो इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग आएगा तब ट्रेड लूँगा। यहाँ पे क्या क्लोजिंग आया था? यस, यहाँ पे क्लोजिंग आया था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे इसको हाई ब्रेक नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे देखो हाई ब्रेक किया है इसका, और ये कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर भी इसने ऊपर ब्रेक किया है। और अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे सेम ट्रेड को हम होल्ड कर रहे हैं अब 361 के टारगेट के लिए। अभी मेरा 25 पॉइंट का एक एसएल हो चुका है। नेक्स्ट ट्रेड मेरा 80 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे टारगेट है। जब तक ये 80 पॉइंट नहीं मिलेंगे तब तक मैं इसको एग्जिट नहीं करूँगा। इस ट्रेड का मैं अपडेट देता हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं जैसे टारगेट आ जाए, एसएल आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाएगा ना, तो आपको मैं डेफिनेटली टारगेट मतलब ये इसका अपडेट दूंगा। और यहाँ पे इंडेक्स में भी हमारा 25,665 के आसपास हमारा टारगेट 1:3 का टारगेट, 1:3 का नहीं, हाँ 1:3 थोड़ा सा ऊपर रहता है, हाँ 1:3 का 690 के आसपास आ जाएगा, हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन किस में टारगेट आ जाता है हम देख लेंगे, हमें कुछ दिक्कत नहीं, ऑप्शंस में पहले टारगेट आ जाएगा तो अच्छा ही है। लेकिन यहाँ पे हमारे हाथ में अभी एक ही चीज़ है कि हम ट्रेड को होल्ड करेंगे, एक तो 361 के लिए या तो 257 के लिए, बीच में हम निकलेंगे नहीं। बाकी जो भी होगा, एसएल होगा, टारगेट होगा, आपको अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी देखो कि हम करें तो क्या करें, है ना। हमने ट्रेड हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से लिया है यहाँ पे। ओके, जैसे मैंने ट्रेड लिया था, आपको बताया भी था कि इसके ऊपर निकलेगा तो हम ट्रेड लेंगे। इंडेक्स में देखो ये हमारे बाइंग प्राइस के पास है, लेकिन ऑप्शंस में देखो यहाँ पे एसएल के पास है। अब करें तो क्या करें, क्या करेंगे, है ना। एक तो हमें ट्रेड यहाँ पे एसएल के पास कट करना पड़ेगा, 100% कट करेंगे, डे एंड करेंगे। यहाँ पे 2 एसएल हमारे हो गए, लेकिन यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम टारगेट तक वेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ऑप्शन प्रीमियम डीके का है। प्रीमियम डीके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, मतलब ये यहाँ पे सेलिंग क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस के पास है, और ये यहाँ पे, और ये देखो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे इसका इंडेक्स का, और इतना गैप है, बहुत बड़ा गैप है, और कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं। ऑप्शन सीलिंग का आपको दिखा देता हूँ, पी का चार्ट यहाँ पे कहाँ पे है, पी का चार्ट आप देख सकते हो। पी का चार्ट देखो, ये स्टॉप लॉस कहाँ पे, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे, और ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है डे लो के पास। ओके, जैसे इंडेक्स डे हाई के पास ट्रेड कर रहा है, वैसे ही ये डे लो के पास कर रहा है, क्योंकि ये ऊपर गया है तो पी नीचे जाएगा, ये है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या हुआ है, ऑप्शन बाइंग में ये स्टॉप लॉस के पास है। ओके, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन बायर का ये दुख होता है। टारगेट जब आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आपका एसएल नहीं होना चाहिए तभी भी एसएल हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, आपके खिलाफ ही जो होता है, आपके खिलाफ जो होता है वो प्रीमियम डीके है। ऑप्शन बायर का वही एक दुश्मन है, लेकिन ऑप्शन सेलर को उसका फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो लेट्स सी, वेट करते हैं, हमें कुछ दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे एसएल हो जाएगा तो भी मैं यहाँ पे आज डे डन करने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं हम। मोमेंटम यहाँ से आ गया, यहाँ से ऊपर जाएगा,
तो ठीक है, नहीं तो एस एल कितने पॉइंट का बचा है? एस एल यहाँ पे एस एल बचा है सिर्फ 10 पॉइंट के आसपास शायद बचा होगा। यस, 10 पॉइंट के आसपास का एस एल बचा हुआ है। वेट करते हैं, एस एल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अच्छा है लेकिन एस एल हुआ ना, यहाँ से ट्रेड नहीं लूँगा, 100% ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए। स्ट्रैटेजी है, मैंने ऑप्शन बाइंग किया है तो ऑप्शन बाइंग किया है ना। ऑप्शन सेलिंग किया होता तो इट्स ओके। एस एल के पास भी नहीं है ये, बिल्कुल एस एल के पास भी नहीं है। एस एल देखो ना कहाँ पे, इसका एस एल बहुत ऊपर है, अभी भी बहुत, मतलब ये प्रॉफिट में चल रहा है। यहाँ से अभी 25 पॉइंट का है, इसको ट्रेल भी करूँगा ना मैं, मतलब ऑप्शन सेलिंग को। यहाँ पे स्विंग के नीचे समझ लो कि ए नीचे आ गया, ए नीचे आ गया, हमें एक यहाँ पे मतलब यहाँ पे पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे हम ट्रेल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ गए, यहाँ पे पुल बैक आ गया, यहाँ पर ट्रेल सकते, ऑप्शन सेलिंग में ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एस एल जो भी है प्रॉपर एस एल के पास ही आपको रखना है। जब तक 1:1 नहीं आता मैं एक्चुअली ट्रेल नहीं करता, वो भी 50% ट्रेल कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में आप देख सकते हो, ऑप्शन बाइंग में ऑलमोस्ट एस एल के पास आ चुका है ये। 257 के नीचे थोड़ा सा भी क्लोजिंग करेगा ना तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। आ रहा है नीचे, वेट करते हैं। इसके बाद मार्केट कहाँ जाए मुझे लेना देना है नहीं तो फिर क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक रेंज है एक, आप ध्यान रखना, यहाँ पे एस एल हो जाएगा तो यहाँ पे एक रेंज है। जब तक इसके रेंज के बीच में तो मोमेंटम कुछ नहीं मिलेगा, ये बीच में घूमता रहेगा। बाकी मोमेंटम ज़्यादा नहीं मिलेगा इसके, जब तक ये दोनों के बीच में है ना, इस रेंज के बीच में, ए और ए रेंज के बीच में, तो यहाँ पे पड़ा रहेगा। ये प्रॉपर क्लोजिंग ऊपर या नीचे देगा तभी एक बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। नहीं तो ऑप्शन सीलिंग के लिए तो ये बहुत बढ़िया है, जो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल करते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा चल रहा है ये मार्केट। ऐसा मार्केट ऑप्शन सेलर को बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा ही बचा है यहाँ पे एस एल के लिए, 257 के आसपास मेरा एस एल है। जैसे ही वो आ जाएगा हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे उसको। ये एस एल है हमारा 25 पॉइंट का एस एल। लेट्स सी, वेट करते हैं। $261, $60, यहाँ तक वेट करते हैं। ओके, यहाँ तक ये थोड़ा सा 57, 1-2 रुपये ऊपर नीचे थोड़ा सा 57 के आसपास ही है एक्चुअली। ये वाला जोन जा भाई, यहाँ से ही ऊपर जा, हमारा टारगेट देके बाद में कहाँ पे जाना है तुझे, जा, क्योंकि हमारा एक एस एल हो चुका है यहाँ पे। ऐसा मत कर भाई, क्योंकि ऑप्शन सेलर को यहाँ पे तो पैसा दे रहे हैं और ऑप्शन बायर ने तेरा क्या बिगाड़ा है ना। ये ऑप्शन देखो, ऑप्शन सेलर का यहाँ पे क्या है, इसके बाइंग के पास है, और ऑप्शन बायर का देखो कहाँ पे, ये एस एल ऑलमोस्ट खाने वाला ही, मतलब यहाँ पे 3-4 रुपीज़ बचा है यहाँ पे। यहाँ से ऊपर जाना चाहिए इसको, जा भाई, एस एल हमारा यहाँ पे मत ले होता है, ये चीज़ें होती है। क्योंकि इंडेक्स में देखो ना, यहाँ पे इंडेक्स में बाइंग के पास है और ये एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन प्रीमियम डीके की वजह से ये स्टॉप लॉस के पास है। ओके, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये कहाँ पे और ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ओके, इसलिए ऑप्शन बाइंग में क्या होना चाहिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे सीखना है कि ऑप्शन बाइंग में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। जैसे आप ओवर ट्रेडिंग करोगे बर्बाद हो जाओगे, 100% बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि ऑप्शन बायर को आप ही बचा सकते हो, खुद ऑप्शन बायर हो ना तो आपको आप ही बचा सकते हो, कोई दूसरा आके आपको बिल्कुल नहीं बचा सकता। क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपको यहाँ पे काम यहाँ ही मतलब ओवर ट्रेडिंग में ही कम आपका तमाम हो जाएगा। क्योंकि ऐसे साइडवेज मार्केट में बार बार ट्रेड लोगे ना तो लॉस तो होगा ही होगा। फिर से इंडियन मार्केट में तो आपको पता है कि ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है ब्रोकरेज। आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो ब्रोकरेज का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि
प्रॉफिट से ही आपको देना है, ज़्यादा कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आप लॉस में ऑलरेडी चल रहे, उसमें ब्रोकरेज भी दे रहे हो, टर्नओवर चार्जेस भी दे रहे हो, बहुत सारे चार्जेस वगैरह भी दे रहे हो, तो क्या मतलब है ही नहीं यहाँ पे। थोड़ा सा वेट करते मतलब स्टॉप लॉस तक वेट करते। ये जोन है ना 257 के आसपास का ही जोन है, इसके पास हम वेट करते हैं। यहाँ से ये थोड़ा सा ये है, ये है ना, इसका पॉइंट है ये। यहाँ से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया है, तो जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो लोग फिर से बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि एक चीज़ है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाली, ये जो जोन है ना, ये वाला कल का क्लोजिंग भी यहाँ पे ही है, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस का ये ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस कट करेंगे, ऊपर जाएगा तो हम टारगेट बुक करेंगे। दो ही चीज़ें हमारे हाथ में, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। ये तुरंत निकलना चाहिए यहाँ से ना, ये थोड़ा सा वेट किया है ऐसा, और ये यहाँ से ऐसा निकल जाएगा ना तो ही हम बच जाएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा भी यहाँ पे वेट भी करेगा ना मार्केट, यहाँ पे होल्ड भी करेगा तो भी ये नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे जा रहे ऊपर, जा भाई जा। आप क्या करते हो ऐसे समय में, थोड़ा सा कमेंट्स में बता सकते हो तो बता देना कि जब आपका एसएल के पास है आप डरते हो या कट करते हो पोजीशन या भगवान के पास प्रे करते हो। ये होता है, पता है क्या, जब मैं भी स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करता था तो ऐसा लगता था कि मैं ट्रेड लेने के बाद ही ये क्यों नीचे आ रहा है, और जब स्टॉप लॉस के पास आता था ना तो भगवान को प्रे करता था कि प्लीज़ यार इस बार स्टॉप लॉस मत खाना, मैं नेक्स्ट टाइम से क्वांटिटी कम कर दूंगा, सिंगल लॉट से भी ट्रेड करूंगा तो भी चलेगा, लेकिन इस बार स्टॉप लॉस मत खाना, क्योंकि क्वांटिटी बहुत बड़ी होती थी। एकदम से क्वांटिटी डालता था, मुझे लगता था कि चलो यार प्रॉफिट आ जाएगा, बहुत अच्छा खासा मिलेगा वगैरह। ये वो चीज़ें होता है, ये चीज़ें जब नए होते हैं ना तो ऐसे कुछ चीज़ें मैनेज करना कुछ पता नहीं होता था, पता होता भी नहीं एक्चुअली, सच में बताओ नहीं होता, क्योंकि आप फोमो के चक्कर में ट्रेड करते हो। मुझे पता भी नहीं होता था कि मैं दिन में 50 ट्रेड कर रहा हूँ, 60 ट्रेड कर रहा हूँ या 100 ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करता था और बहुत बड़ा कैपिटल मैंने वाइप आउट भी किया है स्टार्टिंग में। हर एक के साथ होता है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होता, और डिसिप्लिन की वजह से ही मार्केट में क्या होता है, हर एक ट्रेडर एक ही चीज़ से यहाँ पे लॉस करता है, वो है डिसिप्लिन। ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी ना तो आपको कोई भगवान भी आके कोई भी आके आपको रोक नहीं सकता। एक सिंगल स्ट्रेटजी चाहिए, लेकिन आपके पास ना एक सिंगल स्ट्रेटजी, सच बता रहा हूँ आपको, कोई भी स्ट्रेटजी पकड़ लो आप, लेकिन सिंगल स्ट्रेटजी चाहिए। और सिंगल स्ट्रेटजी के साथ क्या होना चाहिए आपके पास, डिसिप्लिन, मतलब 2 या 3 ट्रेड बस, उसके ऊपर ट्रेड नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बाइंग में तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जो आपने 2 या 3 ट्रेड में नहीं कर सके तो पाँचवें और 6 ट्रेड में क्या करोगे ना, ये होता है। तो होना है तो 2-3 ट्रेड में हो जाएगा। इसको निकलना है, समझ लो कि इसको ट्रेंडिंग बनना है ना तो स्टार्टिंग से ही बनते हो। हमेशा के लिए ध्यान रखना कि आप कभी भी ना बहुत दूर जाना चाहते हो, समझ लो कि 500 किलोमीटर या 200-300 किलोमीटर का ट्रैवल करना चाहते हो, तो आप मुझे एक ही चीज़ बताना कि आप समझ लो कि आपको दूर जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही चीज़ आप बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि आप वहाँ तक पहुँचे हो या नहीं हो, कि आप सुबह कब उठे हो, कितने बजे आपने मतलब आप उठ गए हो मॉर्निंग में, तभी समझ में आता है कि आपने पूरा ट्रैवल किया है या नहीं किया है। मार्केट में भी ऐसा ही होता है, जब मार्केट को 300, 400, 200 पॉइंट का मोमेंटम करना होता है ना तो ऐसा टाइम पास नहीं करता, या तो स्टार्टिंग से ही निकलना पड़ता है, मतलब वो निकलता है। बहुत बड़ा यहाँ पे मोमेंटम करना है ना मॉर्निंग में, आपको कोई एग्जांपल दिखा दूँ यहाँ पे भी देख सकते हो, मॉर्निंग से ही ट्रेंडिंग मार्केट है। थोड़ा सा वेट किया है लेकिन यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है। यहाँ पे हमारा एसएल तो हो चुका था कल, यहाँ पर भी देखो वोलेटाइल है, लेकिन वोलेटाइल है, इसको निकलना है कहीं तो। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट वेट नहीं करता, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम तो करता है। उसके पहले भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, ये हमेशा के लिए ये ध्यान रखना, जब भी मार्केट को ट्रेंडिंग होना है ना तो मार्केट कभी वेट नहीं करेगा, कभी भी वेट नहीं करेगा, स्टार्टिंग से ही मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी को ही हमें पकड़ना है बस। इसको यहाँ पे 4th कैंडल को मार्क करेंगे तो देखो ना कितना बड़ा है,
यहाँ पे ये मैंने टोटल कैप्चर किया है, रियलिटी बता देता हूँ आपको। यहाँ तक तो 100% 200 पॉइंट के आसपास वगैरह तो मैंने इसमें कैप्चर किया ही होगा, 100% कैप्चर किया होगा। अभी हम यहाँ पे इसके बाद यहाँ पर भी देखो, इसको ऊपर जाना है तो स्टार्टिंग से ही मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा। ये भले ही यहाँ पे वोलेटाइल हो, लेकिन ये मोमेंटम तो स्टार्टिंग से ही करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे भी देखो मार्केट क्या किया, ऊपर गया तो ऐसे रिट्रेस किया कंटिन्यूसली ऊपर, ये होता है। तो ये मार्केट का नेचर ही है। यहाँ पर भी देखो स्टार्टिंग से ही मोमेंटम, आप यहाँ पे कंटिन्यूसली बैक टेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे कंटिन्यूसली मोमेंटम, और यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे एसएल जाने ही वाला है हमारा। जस्ट यहाँ पे देखो इंडेक्स में, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ये इंडेक्स देखो, यहाँ पे इंडेक्स में हाँ जा चुका है। यस, हमारा 2 एसएल यहाँ पे जा चुके हैं। आज के दिन हम यहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, यहाँ पे कितना भी बड़ा मूवमेंटम आ जाए हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि कल भी हमारा एसएल हो चुका है, एसएल हो चुका था। और उसके बाद यहाँ पर आज पूरे 2 एसएल, कल एक पहला छोटा एसएल हुआ था, लेकिन आज पूरे 2 एसएल हो चुके हैं। तो आपको डिसिप्लिन समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ मेरी गलती वगैरह है तो आप बता भी सकते हो कमेंट्स में, मतलब टाइप करके। लेकिन मेरी जो भी स्ट्रेटजी है, तो स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है। तो स्ट्रेटजी के हिसाब से एसएल है, 2 एसएल है। आज के लिए हम यहाँ पे ही मतलब ख़त्म कर दें। आप थोड़ा सा ये वीडियो देख रहे हो तो अभी मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर या इसके नीचे आप ट्रेड मत लेना, क्योंकि यहाँ पे फंसाएगा, बीच में फंसाएगा। और मेरी स्ट्रेटजी है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। नहीं तो आप इसके ऊपर मतलब 25,600 के ऊपर या 500 के नीचे, 500 520 के नीचे प्राइजेक्शन बना के या ऊपर या नीचे जाएगा तो आप ट्रेड लेना। ओके, तो इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि दोनों में भी आज ट्रेड मेरा दोनों ट्रेड यहाँ पे एसएल हो चुका है। और आज के लिए मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर देता हूँ इसको। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।